अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से देखिए सबसे पहला जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमएस एक्सेस। अच्छा देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्कीम है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ को आपने सामने रखना है। इसमें से चैप्टर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा और एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये याद से आपने उसी के अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है आपने वेटेज देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है उस सब्जेक्ट को, राइट। अब देखिए हमारे पास सो व्हाट इज एमएस एक्सेस, क्या है जी एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पॉपुलर and powerful relational database management system. It provides various built-in features to create database and view information. It can store and process a large amount of data. ये एक बड़ा मशहूर एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें रहकर आप एक डेटाबेस, अच्छा सा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पता है डेटाबेस में आप बहुत सारे टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये इसमें ना कुछ बिल्ट इन फीचर्स होती हैं और जिसके ज़रिए से आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय आईडीई। आईडीई क्या है? IDE stands for Integrated Development Environment. It provides different facilities to create database applications easily. It is a graphical interface where the user can specify the requirements for the database application. देखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया, बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट कहते हैं, इकट्ठा कर देना। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक ही जगह पर वन विंडो, एक ही जगह पर बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल कर दिए जाते हैं। उसमें रहकर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू क्रिएट, आप अपनी डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस, ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन, जहाँ पर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बैक एंड पे जो डेटाबेस होता है उसको एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ आईडीई। आईडीई की वजह से एक तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इट इज़ ईजी टू यूज़। दूसरी बात, इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, के जरिए से आप एप्लीकेशन जो है डेटाबेस की इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड फैसिलिटीज टू सर्च, सॉर्ट, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा इन डेटाबेसेस। आप इसके ज़रिए से कुछ पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए गए जो कि आपको सर्चिंग में हेल्प कराती हैं और इसके ज़रिए से आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं एक ऑर्डर में, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव कहते हैं डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को हासिल करना, इसका नाम है रिट्रीव। एंड प्रोसेस डाटा, और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट RDBMS। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आजकल जो DBMS की टाइप चल रही है ना, वो रिलेशनल है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर हुई। और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या है RDBMS? ये भी बहुत सारी प्रोग्राम्स का, यूटिलिटीज़ की कलेक्शन है और इसके ज़रिए से आप डेटाबेस को, रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन और क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें ना आप बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं। रिलेशंस टेबल का ही दूसरा नाम है। इसमें आप बेसिकली टेबल, एक बुनियादी जो एंटिटी होती है वो एक टेबल होता है और उसी के ज़रिए से तमाम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, व्हाट इज डेटाबेस विज़ार्ड। विज़ार्ड आपको पता है, विज़ार्ड जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई, तो उसमें एक आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, नेक्स्ट करके आप आगे जाते हैं, बैक भी कर सकते हैं। तो वो जो डायरेक्शंस होती हैं ना, जो गाइडेंस आपको मिल रही होती है, तो बेसिकली हम उसे कहते हैं विज़ार्ड। ये किसी सॉफ्टवेयर का विज़ार्ड हो सकता है, इवन किसी ये यहाँ पर डेटाबेस विज़ार्ड की बात की गई है। डेटाबेस विज़ार्ड में भी जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, आप डेटाबेस को बनाते हैं, इवन आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, आपने बहुत सारे क्यूरी कुछ चीज़ें करनी है, तो वो वहाँ पर आपको कुछ विज़ार्ड से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगी, आपके लिए इजी कर दिया गया उसको हैंडल करना। तो डेटाबेस विज़ार्ड इज अ सेट ऑफ स्टेप, तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एक सीक्वेंस में, दैट गाइड्स अ यूजर टू क्रिएट अ डेटाबेस इजीली। इसके ज़रिए से डेटाबेस को आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे पास मैंने स्किप किए कुछ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 11, डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट।
क्या होता है जी डेटाबेस ऑब्जेक्ट? देखें, आपको डेटाबेस में जब आप डेटाबेस बनाते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। आप उसमें आपके टेबल्स होते हैं, क्यूरीज होती हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मॉड्यूल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रहकर आप डील करते हैं इसमें। नेक्स्ट है राइट द 4 मेजर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन एमएस एक्सेस। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो 4 कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इन्हीं के बाकायदा चैप्टर्स बने हुए हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। Next 15 define query। क्या होती है जी query? Query is a statement that extracts specific information from database। आप डेटाबेस से देखिए, आपने डेटाबेस में चीज़ें स्टोर तो कर दी, आपने टेबल्स बना दिए, इन्फॉर्मेशन तमाम उसमें स्टोर कर दी, लेकिन जब आपने रिट्रीव निकालनी होती है ना उसमें से अपनी पसंद की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ रोल नंबर 76 ने अगर कोई क्विज दिया, कोई टेस्ट दिया, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाए, या फिर रोल नंबर 76 का एड्रेस क्या है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, तो वो एड्रेस फाइंड करने के लिए मैं क्यूरी लिखूंगा और फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा उस आंसर के साथ। तो क्यूरी बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है कि खास किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे होते हैं डेटाबेस से। क्यूरीज आर यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डेटाबेस। डाटा इज रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूजर। और ज़ाहिर है डाटा वही वो डेटाबेस से रिट्रीव हो सकता है जो आप क्राइटेरिया उसमें देंगे। क्राइटेरिया कहते हैं कि जो कंडीशन आप देंगे उसी ज़ाहिर उसमें से उसको सर्च करना होता है उसी कंडीशन या क्राइटेरिया की बेस पर। और मेरा क्राइटेरिया क्या होगा कि 76, एक तो रोल नंबर 76 हो, ठीक है, और दूसरी बात उसका जो एड्रेस है, और कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ यही 2 चीज़ें मुझे प्रोवाइड करेगा, और इसी को कहते हैं क्राइटेरिया। इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ सिलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। और इसकी क्यूरी के जरिए से डेटाबेस को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। एसक्यूएल जो है ना वो सारा ये क्यूरी ही है बेसिकली। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो ये इसकी वजह से सिलेक्ट करना, फिल्टर करना, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यूरी कैसे लिखी जाती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिहाज से फॉर्म का पता होना चाहिए। A graphical interface is used to interact with the database called a form। बेसिकली देखें, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना उसमें फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और उन्हीं फॉर्म्स के ऊपर आपके पास जो इंटरफेस है ना, बेसिकली आपके सामने सबसे पहले एक फॉर्म ही आता है और उसके ऊपर बटन्स होते हैं, उसके ऊपर चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होती हैं, वो बेसिकली फॉर्म ही है, ठीक है। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली सबसे पहले फॉर्म ही डिज़ाइन करते हैं, और उसी की बैक पर जो है ना, जब बटन्स होते हैं, बटन्स को प्रेस करते हैं, उनकी बैक पर ही कोडिंग लिखी जाती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है और इसी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को ताकि उससे इंटरेक्ट कर सके। इट इज़ यूज्ड टू एंटर, रिट्रीव, चेंज, डिलीट और अपडेट डाटा इन द डेटाबेस। आप जब नादरा जाते हैं, ठीक है, अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, एनआईसी बनवाते हैं, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आपकी फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स बनाए होते हैं और उन्हीं मैन्यू फॉर्म्स और सब फॉर्म्स की टाइप्स होती हैं, उन्हीं में रहकर वो आपका डाटा फिल कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली वही फॉर्म्स होते हैं आपके। और इसको फ्रंट एंड भी कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड है ना वो बेसिकली फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म के 3 एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? इट यूजेस ग्राफिकल इंटरफेस दैट इज अट्रैक्टिव, और एक तो ये आसान है, पहली बार फॉर्म्स आर इजी टू यूज और आसान है, और ग्राफिकल इंटरफेस एक अच्छा सा आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव सा। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज, और जाहिर है आपको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है इसको हैंडल करने के लिए, जस्ट एक लिटिल नॉलेज के लिए साथ भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। व्हाट आर रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, और इसको हम डेटाबेस के आउटपुट कहते हैं। इसकी चलो मैं एग्जांपल दूंगा इस तरह से कि अगर आपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है किसी टेबल में, और आपके प्रिंसिपल साहब कहते हैं मुझे प्रिंट आउट दें कि फलां जो क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक क्यूरी लिखूंगा और उसमें एक रिपोर्ट बेसिकली उसकी जो है ना मेरे सामने एक आ जाएगी, तो मैं उसका प्रिंट आउट ले लूँगा। तो वो जो प्रिंट आउट है बेसिकली आपके डेटाबेस के टेबल का एक क्यूरी के साथ, क्यूरी के आउटपुट के साथ, तो वो कहलाएगी एक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट्स आर डेटा आउटपुट्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, दीज आर यूज्ड टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड वे। आप रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, कलरफुल स्कीम दे सकते हो, बोल्ड कर सकते हो हेडिंग्स के साथ, और तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स इज अरेंज इन डिफरेंट वेज।
आप डिफरेंट तरीके से एक टेबल की जो रिपोर्ट बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं किसी डाटा की, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इट मेक आल्सो कंटेन ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। डेटाबेसेस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में आप एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपके जो आपकी हाई अप्स हैं, आपकी अथॉरिटीज़ हैं, वो उस चार्ट्स को, ग्राफ्स को देखकर ठीक से समझ सकें। राइट। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द यूज ऑफ रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग की डिसीजन। मैंने भी बताया जो ऊपर हाई अप्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, तो वो इन्हीं रिपोर्ट्स की बेसिस पर, जो हम रिपोर्ट्स उनको प्रेजेंट करते हैं, उसकी बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो रिपोर्ट्स बेसिकली हार्ड कॉपी होती है आपके डेटाबेस की जो आउटपुट है, और फॉर्मेटेड वे में। द यूजर कैन प्रिंट रिपोर्ट्स, यूजर इसको प्रिंट करते हैं और टू सेंड देम टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों को आप सेंड कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर रिपोर्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए नॉर्मली आपने अगर एक स्टूडेंट का सिर्फ आपको एड्रेसेस चाहिए तो आप क्यूरी के जरिए से उसको रिट्रीव करेंगे। तो बेसिकली रिपोर्ट जो है ना, क्यूरी की आउटपुट ही होती है। मोस्ट ऑफ द DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स, और आजकल के तमाम जो DBMS हैं वो क्यूरी को या रिपोर्ट्स को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के 3 एडवांटेजेस। रिपोर्ट्स प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम डाटा। एक तो ये कि ये आपको क्विक रिजल्ट डाटाबेस से प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस की वजह से आपके मैनेजर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। दे कैन डिस्प्ले प्रोसेस डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स। इस पर बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 22, हाउ डज अ डेटाबेस डिफरेंट फ्रॉम अ टेबल? आपका डेटाबेस जो है वो टेबल से किस तरह डिफरेंट? देखें, डेटाबेस एक मजमूई तौर पर, हम कहते हैं मजमूई तौर पर, बहुत सारे टेबल्स का जो मजमुआ है, ठीक है, और जबकि तो टेबल एक बुनियादी इकाई है डेटाबेस की, तो बड़ा फर्क है, एक सबसेट है। आप समझ लें कि डेटाबेस का जो सबसेट है ना, वो एक टेबल है। टेबल इज अ सबसेट ऑफ अ डेटाबेस। पढ़ लेते हैं इसको। द डेटाबेस द मेन स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स वन और मोर टेबल। आपका डेटाबेस एक मेन स्ट्रक्चर है जो कि होल्ड करता है बहुत सारे एक या एक से ज्यादा टेबल्स। डेटाबेस इज एन ऑब्जेक्ट in the database that is used to store data in a about a particular entity। और टेबल जो है आपका क्रिएट होता है डेटाबेस में, और ये क्या स्टोर करता है? एक पर्टिकुलर एंटिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक टेबल एक ही एंटिटी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट का टेबल बनाते हो तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट से रिलेटेड ही तमाम उस टेबल में रिकॉर्ड स्टोर होंगे। आप अगर टीचर का टेबल बनाते हो तो टीचर एक अलग एंटिटी है और उससे रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड उस टेबल में स्टोर होंगे। इसी तरह आप कोर्सेज का टेबल बनाते हो तो कोर्स एक अलग एंटिटी है, तो हर एंटिटी की इंफॉर्मेशन अलग से टेबल में स्टोर होती है। हाउ डू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स डिफर? आपकी फील्ड्स और रिकॉर्ड्स जो है वो किस तरह से डिफर होते हैं? देखें, आपको पता है टेबल में एक पहले होता है अली का रिकॉर्ड, ठीक है ना, फिर आपको मिलता है बिलाल का रिकॉर्ड, फिर आपको मिलता है कामरान का रिकॉर्ड। तो एक अली के रिकॉर्ड में पहले आपको नाम मिलेगा, उसका रोल नंबर मिलेगा, फिर उसकी क्लास मिलेगी, फिर उसकी एड्रेस मिलेगी। तो ये फील्ड्स हैं बेसिकली। ये क्या है? अली के रिकॉर्ड के अंदर एक फील्ड है, ये अली के रिकॉर्ड की दूसरी फील्ड है, ये अली के रिकॉर्ड की तीसरी फील्ड है। तो बेसिकली ये ओवरऑल अली का रिकॉर्ड कहलाता है। तो रिकॉर्ड बेसिकली फील्ड जो है वो रिकॉर्ड का सबसेट है। Fields are smaller units that make up pieces contained in records। तो ये थी आपके चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 6 के आपको प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।